हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी विषय की। आपकी जो एग्ज़ाम होने जा रही है 2 दिन बाद, आपकी जो एग्ज़ाम होने जा रही है 5 फरवरी को, हम लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। 20 प्रश्न ऐसे सेटिंग देंगे जो आपको पेपर में 101% देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, 101% आप पास होंगे अच्छे नंबरों से। देखिए, सही विकल्प आपके 30 नंबर का आएंगे, उसमें से आप अच्छे, मान लो जो कमज़ोर विद्यार्थी है 10 नंबर तो आसानी से ला सकता है, हर कोई ला सकता है। और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर स्कोर होंगे। जो विद्यार्थी 75 लाने वाले हैं, जो विद्यार्थी अच्छे पढ़ने में है, वो विद्यार्थी भी इन प्रश्नों को तैयार करके अवश्य जाइएगा, क्योंकि इन प्रश्न में से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम बताने जा रहे हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक अपडेट दे दी जाती है। चलिए बढ़ते आगे, जान लेते हैं कौन कौन से वो खास प्रश्न होने वाले हैं। कक्षा 10वीं, विषय आपका हिंदी, टॉप 20 प्रश्न, वार्षिक परीक्षा 2024, एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20। ठीक है, पहला प्रश्न ध्यान दीजिए, 2 नंबर का आएगी आपकी काव्यगत विशेषता। अब इस पर थोड़ा सा फोकस करना, इस वाले प्रश्न को समझना थोड़ा सा। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष। आपको या तो तुलसीदास जी की लिखनी या जयशंकर प्रसाद, इन दोनों में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में 101% देखने को मिलेगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, 101% इन दोनों में से एक आपको 100% देखने को मिलेगी। और 2 रचनाएं, भावपक्ष। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज है, भावपक्ष की जगह साहित्य स्थान भी पूछा जा सकता है और कला पक्ष भी पूछा जा सकता है, बट भावपक्ष आने की संभावना है, पूर्णतः संभावना है कि भावपक्ष आपसे पूछेंगे। साहित्य में स्थान देखो 2-3 नहीं पूछेंगे, सिर्फ या तो भावपक्ष पूछेंगे या साहित्य में स्थान पूछेंगे या फिर आपके कला पक्ष। तो भावपक्ष ही आने वाला है। ये तो हो गई आपकी, ये दोनों में से आप इन दोनों को आप तैयार करके जाना अच्छे से। ठीक है, 2 नंबर का आएगा। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली। यहाँ पर भाषा शैली सेम टू सेम आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2 रचना आपको लिखनी है और आपको मैं बता दूं ये वाली आने वाली है। 101% लिख कर ले लो। राम वृक्ष बेनीपुरी के अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 2 नंबर की आपको पेपर में छप चुकी है, यही आपको देखने को मिलेगी। यशपाल के भी आप पढ़ लेना, ठीक है, बट राम वृक्ष बेनीपुरी के अच्छे से आप तैयार करके जाना, 2 रचना और भाषा शैली। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न देख लेता। तीसरा प्रश्न आपका, नाटक। चलिए, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर। चौथा प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर। 5वां प्रश्न है, रीतिकाल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 6ठे प्रश्न की बात कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। टॉप 20 प्रश्न हम बताने वाले हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। 8वां प्रश्न है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां प्रश्न, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। हम आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे, अवकाश भी कौन से आने वाली है, एक ही बताएंगे, एक ही, ओनली 1 है ना। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए, ये हो गया। रीतिकाल को संगाल काल क्यों कहा गया है, लिखिए, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। संधि और समास में, है ना, 12वां है, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। 13वां है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए, 13वां प्रश्न हो गया। 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14वां प्रश्न कौन सा आपका, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। 15वां प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। 16वां प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था। 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो 17वां प्रश्न है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। 18वां प्रश्न देखिए, संवाद लेकर आएगा फिक्स, ठीक है, और ये आने वाला है, छप चुका है। देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए, और दूसरा संवाद भी आप तैयार कर सकते हैं। 3 नंबर का आपका एक संवाद फिक्स आएगा। किसी के भी ऊपर 2 मित्र है, आपस में क्या चर्चा कर रहे हो आपको लिखना है। संवाद बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 नंबर यहाँ से आसानी से विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है हिंदी में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अवकाश है आपकी लाउड स्पीकर, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र वाली, है ना, लाउड स्पीकर जैसे आप बोलते हो। अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। या तो ध्वनि विस्तारक यंत्र बोल दो या लाउड स्पीकर, एक ही बात होती है। ये आपको तैयार करके जाने अच्छे से, ठीक है, फिक्स यही वाली आएगी 101%। ठीक है, आगे बात करते हैं निबंध। निबंध आपको तैयार करना है 4 नंबर में, है ना। ये अवकाश आपके 4 नंबर में आएगी। 20वां प्रश्न लास्ट वाला प्रश्न जो है निबंध है।
पर्यावरण प्रदूषण का आपको पढ़ना है, जीवन में खेलों का महत्व आपको पढ़ना है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान। ये 4 निबंध दे रहा हूँ, इन चारों को आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि कौन सा वाला आ जाए फिक्स नहीं है, तो आप चारों को तैयार करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ख़ास करके मैं बता दूं आपको, ज़्यादा आपको डिफिकल्ट अगर जीवन में खेलों का महत्व तो तैयार करके जाएंगे, और पर्यावरण प्रदूषण तो आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। इन दोनों को तो अच्छे से तैयार करना है, बट इनको भी दोनों को भी देखकर आप अच्छे से जाना। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, देखते हैं, है ना। सभी को बेस्ट ऑफ लक हिंदी के पेपर के लिए, क्योंकि कमज़ोर विद्यार्थी इन प्रश्नों को अवश्य याद करके जाइए, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके पेपर में फंसने वाले हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी कठिनाई लग रही हैं, इनको रिपीट कीजिए, कोई सीखने में कोई परेशानी नहीं है, याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मिलेंगे अगले खास टॉपिक के साथ, अगले विषय के पेपर के साथ। जो आपका अगला विषय का पेपर रहेगा, संसद के भी हम कुछ लेकर आएंगे, बहुत खास प्रश्न, ठीक है। आपको एनालाइज हो जाएगा, आप पेपर देख के आएंगे ना हिंदी का, फिर मिला ना आपके कितने प्रश्न आए कितने नहीं आए, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो हम देते हैं वो सटीक देते हैं। मिलेंगे अगले पेपर के साथ, मतलब पेपर के मोस्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए से प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।